दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला की सीरीज पढ़ रहे हैं या राजस्थान की दुर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में अगर अपन बात करें तो भटनेर दुर्ग पढ़ा था अपने, और भरतपुर किला यानी लोहागढ़ किला और बयाना का किला भी पढ़ा था। ठीक है, तो अपन अगर भटनेर दुर्ग की बात करें रिवीजन की, देखिए 1805 में बीकानेर के जो सूरज सिंह थे, तो सूरज सिंह ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था भटनेर पर। ठीक है, इस दिन मंगलवार था, इस वजह से इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अपन बात करते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में कि उत्तर सीमा का पहरी कहलाता है और राजस्थान का जो एकमात्र दुर्ग है जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलता है। ठीक है, राजस्थान का वो दुर्ग जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलता है भटनेर का दुर्ग है। ठीक है, देखिए जो तैमूर के अनुसार यह भारत का यानी उस समय का यह तत्कालीन सबसे सुरक्षित किला था। ठीक है, तैमूर 1398 में आक्रमण करता है भटनेर पर। ठीक है, उस समय यहाँ पर जो यानी साका किया गया था उसमें जोहर हिंदू मुस्लिम यानी हिंदू महिलाओं के द्वारा किया गया था, तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाएं भी जोहर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा जाना है। देखिए कामरान और गजनवी यहाँ पर आक्रमण करते हैं आगे। देखिए बीकानेर का राय सिंह था, वो अपने जो विद्रोही बेटा था दलपत सिंह उसको यहाँ पर नजरबंद करके रखता है, गिरफ्तार करके रखता है। देखिए अपन फिर इसके बाद में इमारतों की बात किए थे। देखिए इमारतों में बात किए थे तो यहाँ पर शेर खान की कब्र है। ठीक है, शेर खान के बारे में बता दिया तो वो बलबन का भाई था। बलबन यानी ईरान के आफराशिया वंश से ताल्लुक रखता था। ठीक है, देखिए जो दलपत सिंह और दलपत सिंह की 6 रानियों की स्मारक भी बने हुए हैं भटनेर किले में। ठीक है, और यहाँ पे भद्रकाली माता मंदिर और मामा भंडारे के बंजारे भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे 52 बुर्जे हैं। ठीक है, अपन इतनी बात किए थे यहाँ की जो भटनेर दुर्ग की। ठीक है, भटनेर दुर्ग के बाद में अपन पढ़े थे लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए पहले लोहागढ़ नहीं था इसका नाम। ठीक है, जो इसका निर्माण जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था, और जौहर सिंह ने जो दिल्ली से पराक्रमण करके और दिल्ली से अष्टधातु के दरवाजे लाए थे जौहर सिंह, और भरतपुर किले में यानी लगवाए थे। ये जो दरवाजे थे ये मूल रूप से चित्तौड़गढ़ किले के थे। जौहर सिंह ने यहाँ पे जो एक बुर्ज भी बनाए थे। ठीक है, जौहर बुर्ज जो दिल्ली पर आक्रमण करके जीत में एक जौहर बुर्ज का निर्माण करवाया था जौहर सिंह। देखिए लॉर्ड लेक जो अंग्रेज सेनापति था वो यहाँ पर 5 बार आक्रमण करता है। ठीक है, रणजीत सिंह जो मराठाओं जो सेनापति था जसवंतराव होलकर उसको यहाँ पे शरण देता है। इससे नाराज होकर लॉर्ड लेक यानी 5 बार आक्रमण करता है भरतपुर पर, लेकिन जीत नहीं पाता है। इस वजह से भरतपुर को लोहागढ़ कहा गया था। इस जीत की याद में रणजीत सिंह ने यानी फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जसवंतराव होलकर को शरण देता है रणजीत सिंह, इससे नाराज होकर लॉर्ड लेक 5 बार आक्रमण करता है लेकिन जीत नहीं पाता है और भरतपुर का नाम लोहागढ़ पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में अपन एक जो झील के बारे में थोड़ी बात किए थे, जो भरतपुर किला है उसके चारों ओर एक खाई बनी हुई है। खाई में जो पानी आता है जो मोती झील से आता है, मोती झील जो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, एक लिंक नहर है, सॉरी लिंक नहर नहीं है भाई, मोती झील से जो भरतपुर किले में जो पानी जाता है जिस नहर से, उसका नाम है सुजान गंगा। सुजान गंगा लिंक नहर है। देखिए मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मोती झील में पानी आता है रूपारेल नदियों और बाणगंगा नदियों के द्वारा आता है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। बाणगंगा नदी पर एक रामगढ़ बांध भी बना हुआ है, जो रामगढ़ बांध। रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से। ठीक है, ये थोड़े अपन फैक्ट जाने थे इनके बारे में। इसके बाद में देखिए अपन बात किए थे जो इमारतें हैं, यहाँ पे एक किशोरी महल है, दादी माँ का महल है। ठीक है, वजीर की कोठी और गंगा मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में बयाना किला की बात की थी। बयाना किला भरतपुर में है। इसके अन्य नाम या प्राचीन नाम थे, देखिए बाणासुर दुर्ग है, विजय मंदिरगढ़ है और जो बादशाह का किला। ठीक है, जो किस प्रकार से नाम रहते हैं उनकी चर्चा अपन कर लेंगे। देखिए जो बयाना का किला पड़े थे अपन, जब उस समय एक बात हुई थी जो बयाना का युद्ध हुआ था जो सांगा और बाबर के बीच में।
सांगा इसको जीतता है। हालांकि इसके 1 महीने बाद में एक और युद्ध होता है खानवा, उसमें सांगा हारता है, बाबर जीतता है। ठीक है, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। ठीक है, 16 फरवरी 1527 को। देखिए इस समय जो एक बयाना का किला था, यानी मेहंदी ख्वाजा के पास था। ठीक है, विजय स्तंभ की बात की थी यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ था, यानी समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जो भी बात थी वो अपन बात कर लिए थे। ठीक है, देखिए जो रानी चित्रलेखा हुए थे, उन्होंने यहाँ पे ऊखा या उषा मंदिर का निर्माण करवाया था, उषा घाट। ठीक है, वह ऐसे गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिलता है, और जो बयाना मध्यकाल में नीलगी खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात की तो यहाँ पे दाऊद खान की मीनार है, दाऊद खान की मीनार है, और लोधी मीनार है, सादुल्ला सराय है। ठीक है, सादुल्ला सराय, दाऊद खान की मीनार और लोधी मीनार, और अकबर की छतरी और जहांगीरी दरवाजा है। ठीक है, जहांगीरी दरवाजा यहाँ पे है बयाना में। और जहांगीर के महल है जो अजमेर में, थोड़ा ध्यान रखना, जहांगीर के महल अजमेर के पुष्कर में है, और जहांगीरी दरवाजा है जो बयाना में है। देखिए आज अपन थोड़ी आगे और बात करते हैं जो इन दुर्गों की सीरीज में ही। जो देखिए राजस्थान के जो और छोटे छोटे दुर्ग बचे हैं उनकी बात करेंगे। अपने मुख्य जो दुर्ग हो चुके हैं, जिनके ज्यादा फैक्ट होते हैं, और ज्यादा बड़े जो दुर्ग या किले हैं वो अपने हो चुके हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे जो आगे और बचे हैं जो दुर्ग हैं। देखिए अलवर के किले की बात करते हैं, बाला किला। अलवर में एक कांकनबाड़ी का किला भी है। ठीक है, तो पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं बाला किला की। थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ये बाला किला है। बाला का मतलब इसमें कुमारा किला बताया जाता है इसको। ठीक है, कुमारा किला। ठीक है, तो बाला किला है, अलवर में है। देखिए इसका निर्माण की बात करें तो इसमें निर्माण और पुनर्निर्माण के बारे में अलग अलग फैक्ट है कि पुनर्निर्माण कौन करवाता है और निर्माण कौन करवाता है और पुनर्निर्माण कौन करवाता है। देखिए इसका अलगुराई द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कातिल देव का बेटा था। ठीक है, कातिल देव का बेटा थे अलगुराई। आमेर का जो जो कछुआ राज आता है, कछुआ शासक था कातिल देव, तो थोड़ा ध्यान रखना। कछुआ राजा कातिल देव का बेटा अलगुराई द्वारा बाला किला का निर्माण करवाया गया था। 1049 ईस्वी में करवाया गया था ये जो निर्माण था जो। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे एक नगर भी बसाया था। तो देखिए वर्तमान में तो उस नगर को अलवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय वे अलगुराई के इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया होगा, लेकिन नाम रखा गया था उस समय अलपुर। ठीक है, अलपुर नाम रखा गया था नगर का। देखिए अब बात करते हैं इसका पुनर्निर्माण की, रिकंस्ट्रक्शन की। तो रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं पहले इसका, यानी निकुंभ शाखा के जो राजा थे, चौहान वंश की निकुंभ शाखा थी। ठीक है, निकुंभ राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। निकुंभ देखिए थोड़ा ध्यान रखना, चौहान वंश की एक शाखा थी। ठीक है, तो इसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया जाता है। देखिए फिर आगे और इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। यहाँ पे एक अलाउल खान था, अलाउल खान इसका फिर पुनर्निर्माण करवाता है या रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत विकास करवाता है, किले का परकोटा बनवाता है। देखिए जो ये अलाउल खान था, ये शहर का विकास करवाता है और परकोटा बनवाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक और जो भाई सेनापति मान लो, या अपन उसका नाम ढंग से पढ़े हुए हैं। ठीक है,
हसन खान मेवाती, पुनर्निर्माण हसन खान मेवाती भी करवाता है। ठीक है, हसन खान मेवाती था जो अलाउल खान का पुत्र था या अलाउल खान का बेटा था। ठीक है, अलाउल खान का बेटा था। ये बाला किला और अलवर शहर का विकास करवाता है वापस। ठीक है, इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन शुरुआत यानी निकुंभ में जो सागा के राजा भी करवाते हैं, अलाउल खान करवाता है और हसन खान मेवाती करवाता है, और निर्माण इसका अल्लाह करवाता है। ठीक है, हसन खान मेवाती के बारे में अपन पढ़ चुके हैं खानवा के युद्ध में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं खानवा युद्ध में भाई हसन खान मेवाती लड़ता है यानी सांगा की तरफ से, और जब सांगा की हार होती है तो यानी हसन खान मेवाती भी एक प्रकार से हारी हुई। देखिए, इस समय जो यानी हसन खान मेवाती यहाँ का जो प्रभारी था अलवर का, तो जब बाबर जीत जाता है तो बाबर भाई हसन खान मेवाती से इस किले को भी छीन लेता है। यहाँ पे भी जो इफेक्ट पड़ता है खानवा युद्ध का, तो बाबर यहाँ पे आता है बाला किले पर, और जो बाला किले को छीन लेता है हसन खान मेवाती से, या अपने अधिकार में ले लेता है या क्षेत्राधिकार में ले लेता है। ठीक है, तो बाबर कुछ सप्ताह, एक सप्ताह के आसपास यहाँ पर रुकता है, और बाबर अपना जो पुत्र था हिंदाल, ठीक है, बाबर अपने पुत्र हिंदाल को बाला किले को सौंप देता है। ये थोड़ा ध्यान रखना भी। तो देखिए, खानवा युद्ध का फर्क इधर बाला किले पर भी पड़ता है। हसन खान मेवाती से किला छीन लेता है और अपने पुत्र हिंदाल को सौंप देता है बाबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें अब इमारतों की, तो देखिए बाबर इसमें एक सप्ताह के आसपास रुका था, और यहाँ पर जहांगीर भी आया था। ठीक है, जहांगीर 3 वर्ष के लिए आता है। तो यहाँ पे इस जो किला है इसको जहांगीरी महल भी कहते हैं, ये सॉरी सलीम महल भी कहते हैं। ठीक है, जहांगीर इस किले में 3 वर्ष के लिए रुका था, तो इस किले को सलीम महल भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इमारतों की। यहाँ पे निकुंभ महल है। ठीक है, निकुंभ जो ये शासक थे या निकुंभ राजा थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस वजह से खुद महल वगैरह बनवाए होंगे, तो इन जो महलों का नाम दिया गया है निकुंभ महल दिया गया है। और एक यहाँ पे भी करणी माता का मंदिर भी है। ठीक है, करणी माता का मंदिर है। यहाँ पे जो एक शासक हुए थे बख्तावर सिंह, तो बख्तावर सिंह भाई बीमार वगैरह हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो उनके समय जो बीमार हुए थे उस समय उनको किसी ने बताया कि आप करणी माता का याद कीजिए, करणी माता की पूजा कीजिए, आपका जो दर्द सही हो, यानी पेट में दर्द वगैरह हो गया बताया था भाई उनके, तो एक प्रकार से आप मान लो भाई बीमार हो गए थे, तो किसी ने बताया कि आप करणी माता की पूजा कीजिए, तो वो हाथ जोड़ते हैं माता जी के और वो सही हो जाते हैं। तो सही होने के बाद में यहाँ पे करणी माता का मंदिर बनवाते हैं बख्तावर सिंह। देखिए, करणी माता का मुख्य मंदिर है बीकानेर में है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, करणी माता का मंदिर एक है अलवर में भी है। अब यहाँ की बात कर लिए अपन। देखिए, अब एक और किला है अलवर में, कांकनवाड़ी का किला। देखिए, कांकनवाड़ी का जो किला है इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। अलवर में है कांकनवाड़ी का किला। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कांकनबाड़ी का किला मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। देखिए, जो बादशाह औरंगजेब बना था, तो जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था उस दौरान जो औरंगजेब था अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में गिरफ्तार करके रखता है। ठीक है, देखिए, और यानी दारा सिकोह खुद शरण लेता था या शरण लिया था, तो शरण इस किले में नहीं लिया था, शरण अजमेर के तारागढ़ किले में लिया था। ठीक है, शरण अजमेर के तारागढ़ किले में लिया था। और जो फिर उसको गिरफ्तार करता है औरंगजेब, यानी खुद का भाई, या औरंगजेब और दारा सिकोह के भाई थे, तो औरंगजेब
यानी दारा सिकों को गिरफ्तार करके कांकनवाड़ी का किले अलवर में नजरबंद करके रखता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। औरंगजेब अपने भाई दारा सिकों को गिरफ्तार करके कांकनवाड़ी के किले में रखता है। ठीक है, कांकनवाड़ी की यही बात थी भाई, जो अलवर में है। देखिए अलवर में थोड़ा ध्यान रखना, दो किले हैं, एक तो बाला किला है, बाला किला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और एक कांकनवाड़ी का किला है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं कोटा के किले की। देखिए कोटा के किले की बात करें तो यहाँ पे महल बना हुआ था पहले, जो बूंदी के जो राजा हुए थे जयतर सिंह, वो अधिकार करके यहाँ पे महल बनाते हैं, गुलाब निवास, गुलाब महल। ठीक है, फिर आगे धीरे 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 देखिए यहाँ पे जो गुलाब महल था, इसके पास में अन्य और छोटे छोटे महल बनाकर उसको किले का रूप दिया गया था। ठीक है, फिर कोटा का किला कहलाता है ये। फिर परकोटा बना के और महल बनाए गए थे, फिर एक किले का रूप लिया था ये। पहले यहाँ पे गुलाब महल था। ठीक है भाई, कोटा का किला है तो कोटा में होगा भाई, आगे यहाँ पे कोटा लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बूंदी का राजा जयतर सिंह यहाँ पे अधिकार करके, ठीक है, बूंदी का राजा जयतर सिंह यहाँ पे अधिकार करता है और सबसे पहले गुलाब महल का निर्माण करवाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए कालांतर में शाहजहां माधो सिंह को यहाँ का स्वतंत्र राजा घोषित करता है। ठीक है, देखिए माधो सिंह कोटा का यानी प्रथम या पहला स्वतंत्र राजा था। ठीक है, माधो सिंह कोटा का प्रथम या पहला स्वतंत्र राजा था। शाहजहां माधो सिंह को प्रथम राजा घोषित करता है, यानी स्वतंत्र। ठीक है, तो देखिए माधो सिंह खुद यहाँ पे फिर और महल बनाता है गुलाब महल के आसपास। ठीक है, ठीक है, माधो सिंह यहाँ पे अन्य महल बनाता है गुलाब महल के आसपास, और किले के जो फिर जो महल हो गए एक परकोटा बनवा देता है। तो एक प्रकार से फिर किले की शक्ल बन जाती है, किले का रूप ले लेता है, जो ये महल, इतने सारे महल हो गए और परकोटा हो गए। तो माधो सिंह ने फिर यहाँ पे जो किला बनवाया था, परकोटा बनवाया था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, पहले बूंदी का राजा जयतर सिंह ने गुलाब महल बनाए थे यहाँ पे, उसी जगह पर अन्य महल बनाए गए थे माधो सिंह के द्वारा। माधो सिंह कोटा का प्रथम स्वतंत्र राजा था। शाहजहां ने माधो सिंह को राजा बनाया था। ठीक है, देखिए इस किले के लिए कहा जाता है, भाई कहा क्या जाता है वर्तमान में है भाई, चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर स्थित है कोटा का किला। ठीक है, चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर स्थित है कोटा का किला। देखिए जेम्स टोड, जेम्स टोड कहते हैं इस किले के लिए कि आगरा के किले के बाद सबसे बड़ा किला है जो कोटा के किले का परकोटा, सॉरी आगरा किले का जो परकोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा परकोटा है कोटा के किले का। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप लिख लेना भाई। जेम्स टोड के अनुसार कोटा के किले का जो परकोटा है, आगरा किले के बाद, आगरा किले के परकोटे के बाद सबसे बड़ा परकोटा है। ठीक है, जेम्स टोड के अनुसार कोटा के किले का परकोटा आगरा किले के परकोटे के बाद में दूसरा सबसे बड़ा परकोटा है। ठीक है, थोड़ा ढंग से ध्यान देना इस बात पे, स्टेटमेंट पे। इस प्रकार से आप लिख लेना भाई, कोटा के किले का जो परकोटा है उसको आगरा के किले के परकोटे से, परकोटे के बाद में दूसरा सबसे बड़ा परकोटा बताता है जेम्स टोड। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, एक और किला है भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है,
भैंस रोडगढ़ का नाम सुन के थोड़ा इस प्रकार से मतलब में भैंस रोड गई हो कोई नदी में, ठीक है, या भैंस लाइट गई हो। ठीक है, देखिए भैंस रोड का किला के लिए कहा जाता है, ये दो दोस्तों ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों के नाम भी थोड़े अलग ही है भाई, भैंसा और रोड़ा। ठीक है, तो आप लिख लेना और यह याद रख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन शायद बनने की संभावना नहीं है कि भैंसा और रोड़ा कौन थे, या भैंसा और रोड़ा ने कौन से किले का निर्माण करवाया था। बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसा और रोड़ा नामक दो दोस्तों हैं, दो मित्रों ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए जो कोटा का यानी चित्तौड़गढ़ का किला है, तो देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं भी गलत बोल गया हूँ शायद। कोटा कोटा का किला नहीं है, चंबल और यानी बामनी नदी के नहीं है, ये चंबल नदी के किनारे पर है कोटा का किला। ठीक है, ये भैंसरोडगढ़ वाला किला है, ये है चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर। ठीक है, चंबल नदी के किनारे पर ये। ठीक है, तो ये भैंसरोडगढ़ का किला है चंबल व बामनी नदी के किनारे पर है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर स्थित है। देखिए भैंसरोडगढ़ का जो किला है चित्तौड़ में, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। देखिए जो वेल्लोर का जो किला है ये साउथ इंडिया में है। ठीक है, वेल्लोर का जो किला है साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में, मद्रास के आसपास। ठीक है, मद्रास के पास में वेल्लोर का किला स्थित है, साउथ इंडिया में है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो जो भैंसरोडगढ़ का किला है इसकी तुलना वेल्लोर के किले जो साउथ इंडिया में है उससे की जाती है, तो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ का किला। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो वेल्लोर का किला यानी साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए जेम्स टोड इस किले के लिए कहता है भैंसरोडगढ़ के लिए। देखिए जेम्स टोड चलता बंदा था, मस्त बंदा था, किसी भी किले के लिए किसी भी बात के लिए कह देता था, अलग ही प्रकार की तुलना कर देता था। ठीक है, उधर कोटा के किले के परकोटे को बता दिया आगरा के किले के परकोटे के बाद सबसे बड़ा परकोटा। ठीक है, वैसे अपन पढ़ते हैं भाई कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा बहुत बड़ा है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। अपन तो यहाँ तक पढ़ते हैं चीन की दीवार के बाद में सबसे बड़ी दीवार ही जो कुंभलगढ़ वाली है। लेकिन जेम्स टोड माइंड थोड़ा अलग ही चलता था, कुछ भी कह देता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ अपने को मिलता है बुक्स में, तो क्वेश्चन बनते हैं तो अपने को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रखा करो भाई, इतिहासकार होते तो भाई थोड़ा अपने हिसाब से चल देते हैं। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ किले के लिए जेम्स टोड कहता है कि अगर मुझे कोई जागीर देने की पेशकश करे तो मैं भैंसरोडगढ़ वाली जागीर को लेना पसंद करूंगा। ठीक है, जेम्स टोड कहे थे कि मुझे कोई जागीर देने की पेशकश करे या जागीर देने की इच्छा जाहिर करे तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ की जागीर लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई जेम्स टोड को भैंसरोडगढ़ वाली जागीर पसंद आ गई। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, जेम्स टोड इस प्रकार की बातें करता है भैंसरोडगढ़ के लिए, फिर मुझे भैंसरोडगढ़ दे दी जाए अगर मेरे को कोई देने की कोशिश करे तो। इसके बाद एक किले की और बात कर लेते हैं अपन। देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक किला है, मांडलगढ़ का किला।
ठीक है। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में स्थित है। देखिए इसकी थोड़ी जनश्रुतियों के अनुसार एक बात बताऊं मैं आपको। यहाँ पे एक जो चरवाहा था, ठीक है, मांडिया भील था, गाय भैंसे अपनी चराता था या बकरे वगैरह चरा रहा था, ठीक है, मांडिया भील। देखिए जो मांडिया भील जो एक दिन अपनी भैंसे चरा रहा था, उसको क्या पता था अपने को इस प्रकार की कोई चीज़ मिलेगी। मैं नहीं जानता था भाई, चरवाहा था तो थोड़ा कम समझदार होगा, यानी समझदार अपनी जो गाय भैंसों के मामले में होगा, लेकिन ये थोड़ी हर प्रकार की चीज़ों को समझ सकता है। तो वो एक दिन गाय भैंसे चराने आता है चरवाहे के रूप में, तो उसको एक पत्थर मिलता है, ठीक है। तो पत्थर क्या, उसने देखा कि वो पत्थर चमक रहा था, तो उसको लगा यार भाई मैं तो इतना समझता नहीं हूँ। यहाँ का एक बड़ा जमींदार था, ठीक है। तो देखिए वो गुजर था, ठीक है, बड़ा जमींदार था भाई, ठीक है, कि वो समझदार भी था और भाई तेज आदमी भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, जमींदार होगा तो उसके पास जो मांडिया बिल जाता है उस पत्थर को लेके, और उसको बताता है भाई यार वैसा भी ये पत्थर मिला है मुझे और ये थोड़ा ज़्यादा ही चमक रहा है, ठीक है। देखिए वो अपने को किताबों में मिलता है कि उस गुजर का नाम था, उस जमींदार का नाम था चानना गुजर। देखिए थोड़ा इस प्रकार नोटिस करना आप भाई, अपने को बुक्स में तो मिलता है चानना गुजर, लेकिन वो गुजर था और चानना उसका नाम है, तो थोड़ा सा अलग होके भी अपन अलग जाके भी अगर सोचे तो गुजरों में गोत्र होता है चांदना, ठीक है। जैसे अशोक चांदना मंत्री है, इन दिनों सुर्खियों में रहते हैं अशोक चांदना, कभी भी कुछ भी बोल लेते हैं, खेल डिपार्टमेंट में जो मंत्री है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो अशोक चांदना का नाम भी भाई सरनेम चांदना है, तो क्या पता हो सकता है, हालांकि मैं का नहीं बता रहा हूँ भाई, ये मैं मेरी खुद की सोच बता रहा हूँ। तो चांदना गुजर थे वो, तो चांदना भी हो सकते हैं अपने को जो किताबों में मिलता है, लेकिन चांदना गुजर उनका नाम मिलता है, गुजर सन नहीं मिलता, और चांदना उनका नाम मिलता है। तो चांदना गुजर के पास जो मांडिया बिल जाता है उस पत्थर को लेके, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि एक पारस पत्थर होता है, और पारस पत्थर को अगर लोहे की भी टच कर लेते हैं तो वो लोहा भी सोना पड़ जाता है, ठीक है। तो चाणना गुर्जर ने उसके चमकीले रूप को देख के और ये प्रयोग करके देखा कि भाई देखिए एक बार टेस्ट करते हैं, और उसका टेस्ट सफल हो जाता है। तो चाणना गुर्जर को लगता है भाई यार ये पत्थर तो मैं खुद रखूँ, और मैं मेरी इच्छा अनुसार लोहे को सोना बनाऊँ, और मैं खुद खूब पैसे वाला हो जाऊंगा। देखिए कहा तो ऐसा भी जाता है कि भाई चाणना गुर्जर ने मांडिया बिल को मार दिया था, और कहा ऐसा भी जाता है कि भाई मांडिया बिल आगे भाई उससे वो पत्ता तो वापस ले नहीं पाते हैं, और आगे भाई उसकी उम्र के अनुसार वो मरते हैं मांडिया बिल, ठीक है। और चाणना गुजर पैसे वाले होके और जो यहाँ पे मांडवी में एक किले का निर्माण करवाता है, ठीक है। चाणना गुजर को लगता है कि यार मैं किला तो बनवा दिया हूँ यहाँ पे, पैसे वाला भी मैं हो गया हूँ, खूब करोड़पति हो गया हूँ, अरबपति हो गया हूँ, अब पता नहीं कितने लोहे को सोना बनाएगा भारत बता दे, तो भाई अब मैं इस किले का नाम क्या रखूं। तो इसको लगा जो चाणना गुजर यार थोड़ी बहुत अब इंसानियत दिखानी चाहिए यहाँ पे, भाई मेरे पास जो ये सोना किसके द्वारा आया है, या किसकी वजह से आया है, जो ये सोना आया है, जो ये पारस पत्थर किसकी वजह से आया है। तो इसको लगा कि भाई यार मांडिया बिल को भी थोड़ा याद किया जाए, तो इस किले का निर्माण करवा के और मांडिया बिल के नाम पर इसका नाम रखा गया था मांडलगढ़, ठीक है, चाणना गुजर के द्वारा मांडिया बिल की याद में, ठीक है। मांडिया बिल की याद में चाणना गुजर यहाँ पे एक किले का निर्माण करवाता है जिसका नाम दिया गया था मांडलगढ़। देख देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये किला मंडलाकृति में है, ठीक है, वृत्ताकार है, मंडलाकृति में घेरे के टाइप में एक किले का निर्माण करवाया गया था, इसलिए भी इस किले को मांडलगढ़ का नाम दिया गया। भाई अलग अलग श्रुतियां हैं, जनश्रुतियां हैं। एक श्रुति जो एक जनश्रुति बताती है चाणना गुजर ने इसका निर्माण करवाया था मांडिया बिल की याद में, इसलिए मांडलगढ़ इसका नाम दिया गया।
और दूसरी जो जनश्रुति है वह इसकी आकृति मंडल के अनुसार है या व्रत के अनुसार है, तो इसकी वजह से इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा है। ठीक है, देखिए जो मांडलगढ़ का किला है ये हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान भी अपनी भूमिका निभाता है। जो मानसिंह था आमेर का, यह हल्दीघाटी युद्ध से पहले मांडलगढ़ के किले में रुकता है। ठीक है, जो मांडलगढ़ के किले में हल्दीघाटी युद्ध से पहले मानसिंह रुकता है, ये लिख लेना आप। देखिए अपन जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे। भाई प्रताप ने अपने अंतिम समय तक चित्तौड़गढ़ किले और मांडलगढ़ किले पर अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में या अपने जीवन के लास्ट समय तक भी मांडलगढ़ किला और चित्तौड़गढ़ किले पर अन्य अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इस समय मानसिंह हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मांडलगढ़ किले में रुकता है, ये स्टे लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इमारतों की। ये कोई कंस्ट्रक्शन क्या हो रखा था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक है उंडेश्वर मंदिर है। ठीक है, देखिए उंडेश्वर मंदिर, इसका नाम इस प्रकार से रखा गया है। अपने भी आज कोई भी बात हो या ज्यादा गहराई में हो तो उसको अपन कहते हैं कि भाई ज्यादा ओंडा है। ठीक है, ओंडा है। तो इस मंदिर के लिए भाई इस मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति थोड़ी नीचे है। ठीक है, थोड़ी नीचे है, थोड़ी नीचे जाकर गहराई में है, तो इस प्रकार से उंडेश्वर मंदिर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मैं थोड़ा समझाने के लिए भाई उंडेश्वर आपको तो वैसे नाम रखना है, याद रखना है। भाई उंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, मांडलगढ़ किले में है। देखिए एक यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। शीतला यानी अपन देवियां पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। शीतला माता का मुख्य मंदिर है राजस्थान में, जो क्वेश्चन बनने लायक होता है वो है चाकसू में। ठीक है, चाकसू एक जयपुर की तहसील पड़ती है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भाई शीतला माता का मंदिर यानी अन्य जगह पर या राजस्थान के किस किले में भी बना हुआ है, तो मांडलगढ़ किले में बना हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर दो जलाशय भी हैं, तालाब बोल सकते हैं। ठीक है, सागरी जलाशय, दो जलाशय हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों प्रकार से है भाई जलाशय बने हुए हैं। किसी का नाम रहा होगा, किसी का नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया होगा, सागरी जलाशय, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तीन इमारतों के बारे में बात करते हैं। भाई इमारतें यहाँ पे जलाशय हैं, ये इमारत थोड़ी ना हो सकती है, लेकिन फिर भी जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाया गया है उसकी बात की है अपन। एक शीतला माता का मंदिर है, सागरी जलाशय, उंडेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, थोड़ा लिख लेना है भाई। देखिए महादेव मंदिर है, उंडेश्वर महादेव मंदिर देता हूँ। ठीक है, एक फैक्ट और अपन पढ़ते हैं कि मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी है। किले में नहीं है लेकिन ये मांडलगढ़ में है, किले के बाहर है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी भी है। तो अपन यहाँ तक बात किया है। और जो और बचे हैं शायद अपनी एक क्लास हो सकती है या 2 क्लासेज में अपने जो एक दुर्ग है या किले हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।